हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग पहले डॉक्टर बहुत ज़्यादा किया करते थे, लेकिन उसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट होने की वजह से अभी उसका प्रयोग कम हो गया है। लेकिन अभी जो छोटे गांव या छोटे कस्बे में जो डॉक्टर बैठते हैं वो अभी इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस इंजेक्शन के प्रयोग के दौरान, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेडिसिन ज्ञानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देर न करते हुए बात कर लेते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन एक अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स है दोस्तों, और इसका प्रयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरिया के लिए जो जरूरी प्रोटीन्स होती है उसके संश्लेषण को ये रोक देता है, और जिससे वो बैक्टीरिया खुद भी नष्ट हो जाता है और अपनी ग्रोथ को भी नहीं बढ़ा पाता है, और इस तरह से हमारी बॉडी से बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है और हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाती है। अब इसके अगर हम फेमस कुछ ब्रांड की बात करें कि मार्केट में कौन कौन से नाम से ये मिल जाएगा, तो उसमें एक तो ये अपनी जेनेरिक नेम जेंटामाइसिन के नाम से भी मिल जाएगा। उसके अलावा जेनका नाम से मिल जाएगा, जेंटारिल के नाम से मिल जाएगा, जेंटासिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, और बायोग्रेसिन के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड डॉक्टर चलाते हैं। मैंने जो अभी तक बताया ये कुछ फेमस ब्रांड है जो कि फेमस कंपनियां बनाती हैं। इसमें 2 ml का भी एम्पूल आता है, 2 ml का वायल भी आता है, इसके अलावा 30 ml का भी वायल आता है। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये 3 रुपये से मिला करके आपको कम से कम 20 रुपये तक इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर इसके रूट की बात करें कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन के समय कैसे दिया जाना चाहिए, तो इसको आप IM भी दे सकते हैं यानी मांस में भी दे सकते हैं, और IV भी दे सकते हैं यानी नस में भी दिया जा सकता है। अब अगर वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों और इसके डोज के बारे में जानें, तो वैसे तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डोज निर्धारित की जाती है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसको निर्धारित करते हैं। अगर इसके हम एवरेज डोज की बात करें तो 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा सकता है। इसको सिंगल डोज में भी दिया जा सकता है, इसके अलावा डिवाइडेड डोज में भी दिया जा सकता है। अब अगर इसके हम प्रयोग की बात करें दोस्तों कि कौन कौन से बीमारी में इसका इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग स्किन इन्फेक्शन यानी जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखा गया है। इसके अलावा ऊंट में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी शरीर में किसी प्रकार की घाव है तो उस घाव को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन का प्रयोग किया जाता है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। इसके अलावा बोन यानी हड्डियों में अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसका रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया है। इसके अलावा जो फेफड़े की बीमारी निमोनिया होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ENT प्रॉब्लम में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे नाक कान गला में संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें भी डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये कई बैक्टीरिया को मार सकता है, ये कई तरह की बैक्टीरिया को मार सकता है, इस वजह से इसका प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। अब अगर इसके हम साइड इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसी तरह इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है और इस साइड इफेक्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर इसके हम साइड इफेक्ट में बात करें तो इसमें से पहला साइड इफेक्ट तो ये होता है कि इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकते हैं, यानी पेट में मरोड़ हो सकती है इसके प्रयोग के दौरान। इसके साइड इफेक्ट से पेशाब में खून आ सकती है, धुंधलापन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बर्निंग एंड पेनफुल सेंसेशन हो सकते हैं, यानी जलन या दर्द जैसी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा जेंटामाइसिन इंजेक्शन की वजह से ब्लड विजन भी हो सकता है, यानी धुंधला दिखाई दे सकता है। इससे बैलेंस डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिससे कि आपके शरीर का संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। चलने फिरने में लड़खड़ाहट जैसी महसूस हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर माइनस साइड इफेक्ट जो होते हैं वो दवा बंद करने के बाद ही वो तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर दवा बंद करने के बाद भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। यानी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग लंबे समय तक करना है दोस्तों,
तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का टेस्ट बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी पेशेंट के खून में जो ये तीनों चीज़ें होती हैं इसके लेवल को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसको सावधानी पूर्वक इस इंजेक्शन को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि इससे ब्लड आ सकती है, यूरिन में, पेशाब में खून आ सकती है, तो आपको बराबर पेशाब भी चेक करते रहना है। इसके अलावा सुनने की क्षमता को भी ये प्रभावित कर सकता है। ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की जितनी एंटीबायोटिक होती है लगभग सबका साइड इफेक्ट ये होता है कि सुनने की क्षमता को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती हैं, थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं, या हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है सुनने की क्षमता को। इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान देना है इस इंजेक्शन के प्रयोग के दौरान। और अगर हम बात करें कि क्या इस इंजेक्शन को ड्रिप में भी दिया जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल इसको नॉर्मल सलाइन में आप दे सकते हैं। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, तो ये है कि कुछ लोग इसका प्रयोग गोनोरिया बीमारी में करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोनोरिया में जेंटामाइसिन का कोई फायदा नहीं देखा गया है। अब इसके हम कुछ सेफ और अनसेफ की बात कर लें दोस्तों, तो एल्कोहल के साथ ये बिल्कुल सेफ है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें डॉक्टर के कंसल्ट के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो दूध पिलाने वाली माँ है उनमें इनका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जेंटामाइसिन ब्रेस्ट फीडिंग में एकदम सेफ है। हाँ, ये ड्राइविंग में बिल्कुल अनसेफ है। अगर आप कोई किसी प्रकार की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग खुद से ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। कैसा लगा हमारे वीडियो? अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानना है तो हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ मेडिसिन ज्ञानी चैनल में। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।